आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर आदर्श विद्या मंदिरों के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। इस ई शिक्षण पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा पंचमी विषय संस्कृत, अष्टम पाठ सुभाषितानी, जिसमें कुल 10 सुभाषित है। अपन ने इससे पहले वीडियो में 5 सुभाषितानी का हिंदी अर्थ और भावार्थ समझा था। शेष रही 5 सुभाषितानी का आज अपन भावार्थ और हिंदी अर्थ जानेंगे। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गस्ति धीमताम वैष्णेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेवा। काव्यशास्त्र यानी अच्छे काव्य रूपी जो शास्त्र है, कालो गस्ति धीमताम यानी विनोदेन का अर्थ है आनंद लेने में या मनोरंजन में, अर्थात काव्य शास्त्र का आनंद लेने में समय बीतता है। धीमताम यानी सज्जनों का, अर्थात सज्जन व्यक्ति है उनका समय है वो काव्य शास्त्रों को पढ़ने में बीतता है। जबकि उसके विपरीत वैष्णेन च मूर्खाणाम निद्रया कलेवा, और मूर्ख लोग है उनका समय है वो व्यसन नशा करने में, अधिक निद्रा लेने में या फिर लड़ाई झगड़े कलह करने में बीतता है। तो निर्दर देखेंगे, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र का विनोद करने में, अर्थात शास्त्र को पढ़ने में या उसका आनंद लेने में बीतता है। दूसरा श्लोक है, धीराः शोकं तरिष्यन्ति लभन्ते सिद्धिमुत्तमं धैर्य संप्राप्ते लक्ष्मी धैर्यं सर्वत्र साधनम। यानी हमको धैर्यवान बनना है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति क्या क्या प्राप्त करता है, ये हमको इसके माध्यम से बताया गया है कि धैर्य बहादुर ऊर्जावान व्यक्ति शोक रूपी सागर को तैर लेते हैं। धैर्य वाले यानी बहादुर, धैर्य कहते हैं बहादुर से, बहादुर और ऊर्जावान व्यक्ति है वो शोक यानी संकट के समय में भी अपने आप को तैर लेते हैं या पार कर लेते हैं। और केवल पार नहीं करते हैं, उस संकट के दौर को, संकट के समय को पार करके उत्तम सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त कर लेते हैं, धन प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि धैर्य हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में सफलता पाने का उत्तम साधन है, तरीका है। अर्थात विपरीत परिस्थिति में भी वही आदमी सफलता पाता है जो धैर्य रखता है, धैर्य के साथ काम लेता है। तीसरा श्लोक है, कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुकई अति निद्राति सेवा च विद्यार्थी ही अष्ट वर्जेत। यानी विद्यार्थी के 8 लक्षणों की ओर बताते हुए कहा गया है कि जिस विद्यार्थी में काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुक, उद्दंडता, अति निद्रा यानी ज़्यादा नींद लेना और अति सेवा, इन सभी का त्याग कर देता है, वह व्यक्ति सुखी रहता है। या फिर ये जो 8 चीज़ें हैं ये विद्यार्थी को छोड़ देनी चाहिए, त्याग कर देनी चाहिए। ही अष्टवर्जित यानी 8 चीज़ें हैं जो ऊपर दी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुक, अति निद्रा, ये आदि चीज़ें जो 8 है इनको विद्यार्थी को छोड़ देनी चाहिए। तो वो विद्यार्थी है वो सुखी रहता है, अपना सही जीवन व्यतीत करता है। अगला श्लोक है, सुखार्थी न कुतो विद्या
नास्ति विद्यार्थी न सुखम सुखार्थी व तजिद विद्या विद्यार्थी व तजिद सुखम। अर्थात सब मिला के भाव ये है कि विद्यार्थी को सुख नहीं और सुखार्थी यानी सुख जो चाहता है उसको विद्या नहीं मिलती। जिसे सुख की अभिलाषा हो यानी जो सुख प्राप्त करना चाहता है उसे विद्या कहाँ है अर्थात नहीं मिलेगी। आपको तपना पड़ेगा, तवे पर रोटी जितनी तपती है ना उतनी ही वो मजबूत और अच्छी स्वादिष्ट बनती है। तो ऐसे ही हमको भी तपना पड़ेगा। अगर विद्यार्थी हैं हम तो हमको तपना पड़ेगा, तपस्या से निखरेंगे अपन लोग। और विद्यार्थी को सुख कहाँ है, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, और जो विद्यार्थी उसको सुख नहीं है। सुख की इच्छा रखने वाले ने विद्या की आशा करनी छोड़ देनी चाहिए। अर्थात जो सुख चाहता है विद्यार्थी जीवन में वह विद्या की आशा छोड़ दे और सुख प्राप्त करे, या फिर विद्या प्राप्त करनी है तो उसको सुख नहीं मिलेगा। दोनों में से एक बात। अर्थात विद्यार्थी को है वो सुख त्याग कर विद्या अर्जित करनी चाहिए, क्योंकि लंबी जिंदगी में बाद में सुख ही सुख उसको मिलेंगे। अगला श्लोक है क्षणश्च कणश्च विद्यार्थम च चिंतयेत क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। क्षण यानी समय, कण यानी अनाज का कण जो आर्थिक पक्ष होता है। क्षणश्च कणश्च विद्यार्थी च चिंतित यानी विद्या अर्जन करने वाला जो विद्या को प्राप्त करता है उसको है वो एक एक सेकंड का एक एक मिनट का सदुपयोग करना चाहिए। इसका कहने का भाव ये है। और जो धन अर्जित करना चाहता है उसको एक एक कण का एक एक अन्न के दाने का है वो सही सदुपयोग करना चाहिए, उसको व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। तो वह सही समय का उपयोग करने वाला विद्यार्थी सुखी होता है, और सही कण का उपयोग करने वाला है वो धनार्थी अर्थात जो धन अर्जित करना चाहता है वह सुखी होता है। तो विद्या अर्जन करते समय एक एक क्षण उसी तरह, और धन संग्रह करते समय एक एक कण भी व्यर्थ न जाए कि चिंता एक विद्यार्थी तथा धनार्थी को करनी चाहिए। समय व्यर्थ या नष्ट नहीं करने से विद्या और प्राप्त होती है, और छोटी छोटी धन राशियों को त्याग देने से धन संग्रह नहीं होता। इसलिए छोटी से छोटी राशियों को भी हमको है वो इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि तिनके से ही तो लकड़ी की गठरी बनती है। इस बात को हमको ध्यान में रखते हुए ऐसा करना चाहिए। अपना ये वीडियो पूरा हुआ। आपको 5 श्लोक है वो लिखकर उनका हिंदी अर्थ भी लिखना है। धन्यवाद। जय हिंद।